समझिए भगवत कृपा हो गई। और यदि आप जाकर प्राप्त कर रहे हैं तो ये आपका पुण्य आपको लेकर गया है। जयंत, आपको बताऊं, बड़ा आदमी वही है माई बाप जो त्रास देने के बाद दुलार करे। केवल डांटने से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, दुलार करने से बड़ा हो सकता है। चाचा जी मेरे बैठे हैं, मेरे बाबूजी के मित्र हैं। हम लोग जब छोटे थे, पिताजी जिस दिन मारते थे हम लोगों को, पिटाई जिस दिन होती थी, तो पहले तो हम लोग रोते थे, लेकिन आधे घंटे बाद प्रसन्न हो जाते थे। क्यों? ये पता रहता था कि आज पिटाई हुई है तो शाम को बाबूजी सलकिया जनता जलपान में ले जाकर और मिल्क केक, गाजर का हलवा और डोसा खिलाएंगे। जिस दिन पिटाई होती थी उस दिन शाम को बाबूजी लेके जाते थे खिलाने के लिए, बाहर घुमाने। बड़ा वही है माई बाप जो त्रास देने के बाद दया करे। है? राम जी ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ा, लेकिन राम जी ने ही नारद जी को भेजा, जाओ जाओ घूम रहा है उसका कल्याण करो, भेज दिया। आपको बताऊं, आप हनुमान जी की आरती गाते हैं, बाएं भुजा असुर बाएं भुजा से क्या करते हैं? असुरों को मारते हैं। दाहिने भुजा संहार। भगवान भी बाएं हाथ से स्नापन करते हैं, दाहिने हाथ से दुलार करते हैं। ठीक ना? अच्छा आप बताओ, सीता मैया राम जी के किधर बैठी हैं? हाँ, बाईं ओर। जो बाईं ओर बैठेगा उसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे कि बाएं हाथ से? कहिए। बाएं हाथ से। प्रभु मेरी माँ को बाएं हाथ से पकड़े हैं। किसी ने सीता मैया से कहा कि राम जी आपको प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? अरे तो जिस हाथ से संहार करते उस हाथ से राम जी आपको पकड़े हैं। प्रेम करते तो दाहिने हाथ से पकड़े रहते। सीता मैया बोली ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के प्रभु की बाईं ओर बैठती हूँ। क्यों? यदि संहार करने वाला हाथ मैं पकड़ी रहूंगी ना, तो भक्तों के लिए भगवान का दाहिना हाथ खाली बना रहेगा और वो भक्तों को दुलार करते रहेंगे। यदि दाहिना मैं पकड़, ये मां की करुणा है। राम जी ने नारद जी को भेजा। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी बोले अरे जयंत कहाँ दौड़ रहे हो? जयंत कहा रोकिए मत, रोकिए मत, रुकने के साथ मर जाऊंगा मैं। क्यों? ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। क्या तुमने कर दिया कि ब्रह्मास्त्र दौड़ाने लगा? जयंत पूरी अपनी कहानी सुनाया और कहा नारद जी क्या बताऊं, आज पता चला है विपत्ति में मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। किसी ने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। नारद जी मुस्कुरा कर कहे जयंत तुमको तो राम जी ने मार दिया है, अब कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में तुमको? एक बात कहूं जयंत, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमरे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है। कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले जयंत मारना होता तो कब का मार देता, तुम पिता के द्वार पर खड़े भय थे वही मार देता। ब्रह्मलोक जाके रुके थे 2 मिनट वही मार देता, लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा खड़ा है। मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही सुन नहीं रहे हो, दौड़े जा रहे हो। वो कहना चाह रहा है जयंत ब्रह्मांड में कहीं भागोगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम ने तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, जाओ 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 वहीं जाओ। नहीं धरती पर गिरकर त्राहि त्राहि दयाल गुराहि त्राहि माम क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले फिर आ गया? क्यों आए थे पहले तुम? बोला प्रभु प्रभाव देखने के लिए।
राम जी बोले आए तो भागे क्यों तुम, प्रभाव देखते। बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया देखने के लिए। भुवन आपका प्रभाव दिखाई पड़ा प्रभु। बोले अब क्यों आ गए हो। बोला प्रभु प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, स्वभाव का पता पास आने पे चलता है। पहले प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने के लिए मैं आया हूं। तो आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। ये स्वभाव है कि बदल गया है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम